बिहार में इस आईआर को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो वोटरों की गहराई से जो नजरसानी की जा रही है, इस आईआर को लेकर बिहार असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक हंगामा जारी है। आज पूरे मुल्क की निगाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ मरकूज थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। आज सुनवाई भी हुई, लेकिन चूंकि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची को चीफ जस्टिस के साथ एक मीटिंग में जाना था, इसलिए बहुत ही मुख्तसर सुनवाई हुई। उस सुनवाई में दो अहम बातें कही गई। पहली अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस आईआर के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब साफ है कि 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन जो इस आईआर हुआ है उसकी बुनियाद पर एक अपना वोटर लिस्ट का मुसव्वदा जारी कर देगी। दूसरी जानिब आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजों ने एक बार फिर वाज़ेह तौर पे कहा इलेक्शन कमीशन से कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को बतौर सबूत तस्लीम कर लें। और उसके अगले पंक्ति में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बेइंतहाई अहम बात है। और एक तरह से कहा जाए कि इलेक्शन कमीशन की नीयत पर भी हमला कर दिया गया है। दो जजों ने बैन सतूर में बिटवीन द लाइन जो बातें कही हैं, जो उन्होंने कही, उसका बिटवीन लाइन मतलब यही होता है जो मैं आगे कहने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मश्क जो हो रहा है इस आईआर, उसका मकसद क्या होना चाहिए। उसका मकसद ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हकदार जो वोट देने के जो हकदार हैं उनका नाम इस लिस्ट में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नाम को निकाल दें। दरअसल ये बात इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोलना चाह रही है कि जो 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई, उसमें कहा गया कि 60 लाख के करीब वोटर्स के नाम बाहर निकल सकते हैं, मतलब 8% वोटर्स के नाम निकल सकते हैं, जिसमें से 35 लाख वोटरों के बारे में कहा गया कि ये दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं, या उनके डुप्लीकेट वोट हैं, या उनमें से कुछ लोगों के नाम और निशान का कोई पता नहीं है। उस तमाम तनाजुर में सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे को देखा जाए कि आपके इस आईआर का पूरा मकसद क्या होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया जाए, वोटर लिस्ट में, न कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निकालने का मकसद नहीं होना चाहिए। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें ये कहा था इलेक्शन कमीशन ने कि आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में ये गलत, ये जाली होने का खतरा ज़्यादा है। उस पर जस्टिस माल्या बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भाई आप जिस दीगर दस्तावेज के बारे में जो बात कर रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है। सिर्फ इम्कानात की बुनियाद पर वो आधार कार्ड को, राशन कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को तस्लीम नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से खारिज हो जाएगा। तो ये दो अहम बातें सुनवाई हुई। और दूसरी तरफ एडीआर जो इस मामले में दरख्वास्त कुनंदा है, उसने एक बार फिर कहा कि भाई आप जो है, चूँकि अब आपकी सुनवाई मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए वोटर लिस्ट पर 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट आने वाला है, जो शेड्यूल है लाने का, उस पर रोक लगा दी जाए। तो जस्टिस दोनों जजों की बेंच ने कहा कि आपने पिछली सुनवाई में ये बात तो नहीं कही थी, आपने रोक लगाने की बात नहीं की, इस बार तो आप क्यों कर रहे हैं। तो एडीआर के वकील ने कहा कि चूंकि उस पिछली सुनवाई में कहा गया था कि 28 तारीख को सुनवाई होनी है, जो 1 अगस्त से कई दिन पहले है, इसलिए हमने रोक लगाने की बात नहीं की। चूँकि आज सुनवाई मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस पर रोक लगा दी जाए। और उसके जवाब में जो कोर्ट ने कहा कि भाई मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर कोई भी काम गलत पाया गया, मैं पूरे इस अमल को, पूरा जो एक्सरसाइज है इस आईआर का, उसको ही रद्द कर दूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। इस दरमियान जो पिछला हफ्ते जो सुप्रीम कोर्ट में इस इलेक्शन कमीशन ने इस आईआर को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया था, उसमें 2 अहम बुनियादी बातें कही थी। पहली बात आधार कार्ड को लेकर कहा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को लेकर कही थी, जो पहले से कहते हुए आ रही है कि हम इसमें गलत होने का, मतलब जाली दस्तावेज होने का ज़्यादा इम्कान, इसलिए हम उसको तस्लीम नहीं कर सकते। दूसरी अहम बात ये कही थी कि चूँकि पहली समाअत में, कोर्टवी समाअत में कपिल सिब्बल ने भी और कांग्रेस की जो मनु संघवी हैं, उन्होंने एक अदालत के सामने सवाल ले रखा था कि शहरियत के सबूत मांगने का हक जो है इलेक्शन कमीशन को नहीं है।
تو حلف نامے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں، صرف شہریت دینے کے معاملے میں مجھے حق نہیں ہے، لیکن شہریت کی جانچ کرنے کا حق الیکشن کمیشن کو ہے، اور میں اس لیے جانچ کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی جعلی یا غیر ملکی شخص ووٹر دینے کا حقدار نہ بن جائے۔ اس بنیاد آج پھر اس معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انہیں حق نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کی جو کئی پچھلے سالوں میں کئی سنوائی ہوئی ہے، اس سنوائی میں بھی کئی اہم فیصلوں میں بھی سپریم کورٹ نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر کسی کا نام ووٹر لسٹ میں ہے اور اس پر کسی کو اعتراض ہے کہ بھئی یہ شخص جس کا نام ووٹر لسٹ میں ہے وہ غیر ملکی ہے، تو اس شکایت کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کسی کا نام خارج نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اعتراض کرنے والے کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہاں یہ شخص اس بنیاد پر غیر ملکی ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں جو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی شخص کا نام رجسٹر ووٹر لسٹ میں ہے تو اس نے ووٹر لسٹ میں نام اس سے شہریت کا ثبوت نہیں مانگا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ ووٹر لسٹ میں نام اندراج کرنا، نام انرول کرنا چاہتا ہے تو اس سے مانگا جائے گا تم بھارت کے شہری ہو یا نہیں ہو، تو ثبوت مانگا جائے گا۔ لیکن ابھی جو ایس آئی آر ہو رہا ہے اس میں 2003 کے بعد مطلب گزشتہ 22 سالوں میں جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں آ گئے ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے شہریت کا ثبوت دیں۔ اس طرح دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ داخل کر رہی ہے الیکشن کمیشن، اس پورے سپریم کورٹ کے حلف نامہ میں الیکشن کمیشن کئی قانونی اور آئینی جواز کو نظر انداز کر کے من مانی طریقے سے فیصلہ کر رہی ہے، اور اس فیصلے کا کوئی قانونی آدھار نہیں ہے۔ اس لیے آج اگرچہ سنوائی نہیں ہوئی ہے لیکن سپریم کورٹ نے اشارہ کر دیا ہے کہ بھائی اگر بڑے پیمانے پہ ووٹر لسٹ کا اخراج ہوتا ہے تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آج بھی سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو آدھار کارڈ ووٹر آئی ڈی کارڈ کے طور پر کو دستاویز کے طور پر تسلیم کرنے کو کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ اگر کوئی شخص جعلی بنایا ہے تو کیس ٹو کیس معاملہ کو آپ حل کر سکتے ہیں، تو تم نے فلاں اس شخص کا آدھار کارڈ جعلی ہے، لیکن تمام آدھار کارڈ کو اگر جعلی کہہ دیا جائے گا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس طرح آج کی جو سپریم کورٹ میں جو بحث ہوئی اس کا آج کا یہ خلاصہ ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن۔ بہت بہت شکریہ۔